और तो दूसरा चैप्टर ही जो है वो चल रहा है और उसको जो है वो मज़ीद आगे जो है वो बढ़ाते हैं। इसमें इस चैप्टर के अंदर जो है वो एक छोटा सा टॉपिक जो है वो ट्रांसपोजिशन का है, उसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है ये। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रांसमिशन लाइन जो है वो जब बिछाई जाती है तो कोशिश ये की जाती है कि तीनों फेजेस के दरमियान फासला जो है वो यकसा तौर पर, यानी अगर जो है वो टावर इस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से जो है ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है, तो फिर जो है वो रेड येलो ब्लू फेजेस का आपस में फासला, और उसके बाद जो है वो इस तरह से करने का मकसद कि ताकि जो है वो हमें रिसीविंग एंड पे तीनों फेजेस के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो बराबर जो है वो मिल सके, इक्वल वोल्टेज जो है वो मिल सके। लेकिन बाद का जो है वो ऐसा नहीं होता, तो एक मखसूस जो है वो फासले पर जो है वो के बाद फेजेस की पोजीशन को तब्दील किया जाता है। यानी जो है वो अगर लेट्स से कि जो है वो ये रेड फेज है, तो फिर जो है वो इसको ये इस तरतीब के साथ जो है वो इसको तब्दील किया जाता है, और ताकि जो है वो हमें तमाम फेजेस के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो यकसा तौर पर मिल सके। ऐसा करना, फेजेस की पोजीशन को तब्दील करना, ट्रांसपोजिशन कहलाता है। और ऐसा टावर जहाँ पे जो है वो ये पोजीशन तब्दील की जा रही है, उसको ट्रांसपोज्ड टावर का नाम दिया जाता है। तो इसमें जो है वो वोल्टेज जो है वो इक्वल रखने के लिए जो है वैसा किया जाता है। आप अगर गौर करें कि रेड फेज है, तो ये फिर जो है वो सबसे नीचे आ गया, फिर इसी तरह जो है वो येलो फेज है, तो फिर जो है ये मिड पे था, ये सबसे नीचे, ये दूसरी तरफ सबसे ऊपर जो है वो चला, और इसी तरह जैसे ब्लू फेज जो है वो सबसे नीचे था, फिर ये सबसे ऊपर, और फिर जो है ये मिड के अंदर आ गया। यानी इसमें जो है वो कोई मसला नहीं होता। दोबारा जो है वो ये ट्रांसमिशन लाइन फिर जो है ट्रांसपोर्ट टावर के बाद अपनी तरतीब पर जो है वो आ जाती है। तो ये जो है इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक छोटा सा हमारा टॉपिक कि ट्रांसमिशन लाइन की चार्जिंग करंट। अभी हम जब इस चैप्टर के आगाज के अंदर लाइन पैरामीटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पर जो है वो हमने लाइन की कैपेसिटेंस के बारे में जो है वो पढ़ा कि लाइन कैपेसिटेंस को जो है वो या तो हम जो है वो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दें, या फिर जो है वो लैम्प एट सेंटर पॉइंट, यानी उसको जो है वो यकजा कर दिया जाए। अब जो है वो इस बात को जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो है वो ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई जो है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई जो है वो 80 किलोमीटर हुआ करती है, और उसके बाद जो है वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई जो है वो 80 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 240 किलोमीटर तक जो है वो हुआ करती है, और उसके बाद जो है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई जो है वो 320 किलोमीटर तक से जो है वो ऊपर जो लंबाई है उसको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का नाम देते हैं। और इसमें जो है ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर चार्जिंग करंट को नजरअंदाज। चार्जिंग करंट क्या है कि जैसे जैसे ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बढ़ती जाती है, ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटेंस में इजाफा होता जाता है, और उस पे जो है ये डेफिनेशन साथ इसके जो है वो नीचे जो है वो इसके साथ जो है वो दोनों ही
कैपेसिटेंस में इजाफा होता जाएगा अगर ट्रांसमिशन लाइन सेंडिंग एंड की निस्बत रिसीविंग एंड पर जो है वो अगर ट्रांसमिशन लाइन नो लोड पे है या ओपन ट्रांसमिशन लाइन है तो ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ एक सिरे से एनर्जाइज की गई है तो सेंडिंग एंड की निस्बत रिसीविंग एंड पर वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएंगे और ये ट्रांसमिशन लाइन की चार्जिंग करंट की वजह से हुआ करता है। और दूसरा जो है वो इस पे फ्रंट इफेक्ट जो है वो एक अनलोडेड लाइन का रिसीविंग एंड पर अनलोडेड लाइन का सेंडिंग एंड की निस्बत रिसीविंग एंड पर वोल्टेज का बढ़ जाना फ्रंट इफेक्ट कहलाता है। क्लियर हो गई बात। चार्जिंग करंट क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन की जो है वो ट्रांसमिशन लाइन एक कैपेसिटर की शक्ल अख्तियार कर लेती है। जैसे जैसे ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई में इजाफा होता जाता है इसकी कैपेसिटेंस में भी इजाफा होता है। एक ऐसी ट्रांसमिशन लाइन जो कि रिसीविंग एंड पर ओपन है यानी अनलोडेड है, सेंडिंग एंड की निस्बत रिसीविंग एंड पर वोल्टेज का बढ़ जाना जो है ये जो है इसको ये ट्रांसमिशन लाइन की चार्जिंग करंट की वजह से होता है और सेंडिंग एंड की निस्बत जो है वो रिसीविंग एंड पर जो है वो वोल्टेज का बढ़ जाना फ्रंट इफेक्ट कहलाता है और ये ट्रांसमिशन लाइन की चार्जिंग करंट की वजह से। दूसरा जो है वो डेफिनेशन के स्किन इफेक्ट जो है वो स्किन इफेक्ट पहले भी ये बात जो है वो डिस्कस की जा चुकी है कि एसी सप्लाई है तो एसी सप्लाई जो है वो ऐसी सप्लाई जो कि लम्हा ब लम्हा जो है वो अपनी समत और मिकदार जो है वो तब्दील करती है और इस पे जो है एसी सप्लाई कंडक्टर के एसी सप्लाई ऐसी सप्लाई जिसकी शिद्दत जो है वो किनारों पर जो है वो ज्यादा होती है कंडक्टर के। एसी सप्लाई का जो है वो कंडक्टर के आउटर डाया पर बहना इसको स्किन इफेक्ट है। और ये इफेक्ट याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से ये इफेक्ट बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी के कम होने से ये इफेक्ट जो है ये कम होता है। और उसके बाद जो है वो सॉलिड कंडक्टर के अंदर ये इफेक्ट जो स्किन इफेक्ट ज्यादा होता है। हम जो है वो स्किन इफेक्ट को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं कंडक्टर को हालो बना के या जो है वो कंडक्टर को स्ट्रैंडेड बना के जो है वो स्किन इफेक्ट जो है वो कम किया जा सकता है। और याद रहे कि स्किन इफेक्ट जो है वो एसी सप्लाई के अंदर होता है, डीसी सप्लाई के अंदर जो है वो स्किन इफेक्ट नहीं होता। ये जो मैंने आखिर में आपको जो है वो फिक्रे बताए ये तमाम जो है वो मरूजी के फिक्रे हैं। दोबारा से जो है वो मैं बता देता हूँ डेफिनेशन कि एसी सप्लाई का कंडक्टर के आउटर डाया पर बहना स्किन इफेक्ट कहलाता है। फिर उसके बाद जो है वो कोरोना इफेक्ट है। कोरोना इफेक्ट जो है वो ऐसा इफेक्ट है कि एसी सप्लाई जो है वो कंडक्टर के आउटर जो है वो डाया पर जो है वो बहती है और जब एसी सप्लाई कंडक्टर में से गुजरती है तो उस कंडक्टर के इर्द गिर्द मकनातीस मैदान बन जाता है और जब जो है वो हम वोल्टेज लेवल को बढ़ाते जाएंगे एक वक्त ऐसा आएगा कि कंडक्टर के दरमियान जो है वो सूसू की आवाज यानी हिशिंग साउंड जो है वो पैदा होगी और नारंगी रंग की रोशनी जाहिर होगी। इसको जो है वो कोरोना इफेक्ट कहते हैं। और कोरोना इफेक्ट जो है वो बेसिकली जो है वो आप इस बात को जो है वो इस तरह से समझ सकते हैं कि कंडक्टर है तो कंडक्टर के इर्द गिर्द की हवा भी कंडक्टर बन गई और इसको जो है वो इस तरह से भी आप जो है वो मजीद जो है वो अगर नहीं कंफ्यूजन है तो इसको जो है वो आप इस तरह से जो है वो समझ सकते हैं कि चांद है तो चांद आपने जो है वो रोशन देखा होगा 24वीं का चांद तो उसके इर्द गिर्द जो है वो एक हल्का सा बन जाता है कि यानी उसके करीब की जगह भी जो है वो दूसरी साइडों से दूसरी जगहों की निस्बत ज्यादा जो है वो रोशन जो है वो नजर आती है। इसको जो है वो हाला नूर का नाम दिया जाता है
कोरोना का नाम दिया जाता है। तो बहरहाल जो है वो कोरोना इफेक्ट एसी सप्लाई कंडक्टर के आउटर डाया पर बहती है। तो जैसे जैसे जो है वो हम और इसके इर्द गिर्द मकनातीस मैदान बन जाता है। जैसे जैसे जो है वो हम दो कंडक्टर्स के दरमियान वोल्टेज लेवल बढ़ाते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो है उसमें सू सू की आवाज जो है वो पैदा होगी, नारंगी रंग की रोशनी जाहिर होगी। इसको जो है वो कोरोना इफेक्ट का नाम देते हैं। ये जो है ये इसके फायदे भी हैं, नुकसानात भी। कोरोना इफेक्ट जो है ये खराब मौसम में सेफ्टी वाल्व के तौर पर काम करता है और उस पर जो है ये कंडक्टर का जो है वो इफेक्टिव डाया जो है वो बढ़ जाता और नुकसानात में जो है ये पावर के ज़िया